और भी एक नया दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमें मिलता है तो आनंदगार का तैयारी के लिए प्रभु देता है। प्रभु के लोग ये बात को समझता है कि प्रभु ने ये दिन प्रभु के लिए दिया है, प्रभु का महिमा के लिए दिया है, सबसे बढ़कर हमारी तैयारी के लिए दिया है। प्रभु हमसे वेट करने के लिए हम चाहते हैं, उससे बढ़कर प्रभु चाहता है, लेकिन हमारा तैयारी ना होने के कारण देर हो रहा है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक बार बहुत लोगों से मिल कर के प्रभु का वचन के द्वारा और भी प्रभु का उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ने के लिए मौका बना कर दिया। तो मैं सब पवित्र लोगों को और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ। आज भी प्रभु ने आपके लिए संदेश दिया है। मैं बहुत देर से आपके लिए संदेश प्रभु से पा करके विवेक और दिव्या का इंतजार में था। वो लोग आ गया, अब शुरू करते हैं। प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे दिल में हमेशा जैसा अभी पहले शामुएल उसका 3 अध्याय का 10 वचन में शामुएल प्रभु से कहता है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखा, तेरा दास सुन रहा है, मतलब वो एकदम तैयारी के साथ है। क्योंकि इससे पहले 3 बार प्रभु ने उनको बुलाया, लेकिन शमूएल ने नहीं जाना। शमूएल एली के पास गया, 1 बार गया, 2 बार गया, लेकिन 2 बार जाने के बाद में 3 बार गया। 3 बार जाने के बाद में एली ने जाना कि नहीं, ये प्रभु उनको बुला रहे हैं। इसलिए एली ने उनको समझाया, अभी जब बुलाएगा तो प्रभु को कहना, हाँ प्रभु मैं तेरे दास, मैं तैयार है, तुम मुझसे बोल। तो जैसा एली ने कहा, इसलिए मालूम ये कह पाया। क्योंकि उस समय तक वहाँ पर कारण क्या है, प्रभु को क्यों नहीं जाना था, उसका 7 वचन में लिखा है। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, प्रभु को नहीं पहचानता था। प्रभु कैसे बात करता है करके उसको मालूम नहीं था। तो हमारे जीवन में प्रभु हमें ज़्यादा पहचान कैसे कराता है, प्रभु के वचन के द्वारा। उसका 21 वचन में लिखा है, उसका 3 का 21 में। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, वचन के द्वारा प्रकट किया। मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास कभी ना मिटे। प्रभु का वचन का गौरव जानना, वचन में बना रहना। जो भी वचन हमारे जीवन में आता है तो उस वचन के अनुसार में अपने आप को कहाँ तक तैयारी कर पाता है। कल से बढ़ करके हम प्रभु का आगमन के एकदम निकटता में हैं, तो हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ है। जो भी वचन आता है, कहाँ तक मैं उस वचन में बना रह पाता हूँ। वचन में सुनता है तो वो वचन को मैं अपने जीवन में लाता है कि नहीं, ये बहुत मौत की बात है। आज बहुत लोग वचन सुनता है और तो वो वचन उनके जीवन में नहीं, उनके जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। वो वचन किस रीति में, आपको सबको याद है, जब मरियम के पास स्वर्गदूत के द्वारा जो वाणी आया, मरियम ने उस वाणी सुन करके एक समर्पण करके वो कहता है, लूका उसका 1 अध्याय का 38 वचन में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ उस वचन को स्वीकारने वाला एक अच्छा दिल मरियम का था, है ना। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, वो वचन स्वीकार करके मतलब प्रभु में कुछ भी अभी होने के लिए तैयार। मैं तेरा गुलाम, प्रभु का गुलाम बोल करके उन्होंने अपने आप को समर्पण किया और उन्होंने वो वचन को स्वीकारा। जब उन्होंने वो वचन को स्वीकारा, हमको वचन स्वीकारने का इनकार करने का अधिकार है। वचन को स्वीकारेगा तो उसके जीवन में कार्य होगा। वचन स्वीकारने वाला वो गुण होना चाहिए। आज ये हम कहाँ तक वचन सुनता है तो वो वचन हम स्वीकार कर पा रहे क्या। वचन सुना, कई लोग बोलते हैं वचन सुना, बहुत अच्छा वचन था, और उन्होंने उनको उस वचन को ग्रहण नहीं किया, है ना। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41-42 में हम देखता है कि वहाँ पर प्रेरित लोगों ने जब प्रभु का वचन सुनाया तो सुनने वालों में कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने 41-42, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जितने भी लोगों ने उनका वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, देखा, एक्शन लिया, वो वचन के अनुसार उन्होंने कदम बढ़ाया, प्रभु को दिल दिया,
और बपतिस्मा लिया और आगे भी क्या किया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, प्रभु के लोगों के साथ मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए, और संगति रखने संगति रहने के लिए, और रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना में लवलीन रहे। देखा, ये नए नियम का मंडली का एक बहुत बड़ा स्वभाव था। आज कई बार लोग बपतिस्मा लेता है, फिर निकल गया तो फिर 2 साल के बाद मिलता है। उन लोगों को वास्तव में उनका जीवन बदला नहीं। वो कई लोग सिर्फ बपतिस्मा के लिए जोर देता है। प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु का वचन ग्रहण करने का अर्थ प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का इच्छा पर जीवन बिताने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में सच्चा नया जन्म का अनुभव अगर नहीं हुआ है तो प्रभु का वचन के द्वारा हमें मिलने वाला नया जन्म होना जरूरी बात है। और वो नया जन्म के बिना और हम बपतिस्मा लिया कोई फायदा नहीं। वो व्यक्ति में आगे का कदम हम नहीं उनमें देख सकता। और इसलिए बहुत लोगों के जीवन में ये नया जन्म के अनुभव ना होने के कारण उनको संगति करो ना करो, भजन पढ़ो ना पढ़ो, प्रार्थना करो ना प्रार्थना करो, पवित्र जीवन बिताओ ना बिताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन का अनुभव देखो। आज भी आप घर में बैठ करके प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आज प्रभु ने अच्छा मौका बना कर दिया है, और तो ये वचन पर भी बहुत लोग ध्यान तक नहीं दे पाता, ध्यान से नहीं सुन पाता, है ना। इस वचन को प्रयोग ये हमारे बुद्धि में रखने के लिए भी नहीं, हमारे दिल में रखना। ये वचन को हमारे दिल में लाएगा तो जरूर उसका फायदा आपका जीवन में आपको मिलेगा, और आपका जिंदगी में वो वचन कार्य करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए 119 का 11 में हम पढ़ता है ना कि मैंने तेरे वचन पा करके खा लिया, तेरा वचन मैंने मेरे दिल में रख दिया ताकि मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करूं। बहुत सुंदर बात है ना। मतलब उसको पढ़ना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, देखा, तेरा विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। नीति वचन 22 का 18। तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वचन अगर हमारे दिल में है तो हम प्रभु के खिलाफ पाप नहीं करेगा। आज बहुत लोग अभी भी वो वचन का इतना महत्व नहीं जानता, वचन को दिल में नहीं रखता, वचन जीवन में है ही नहीं, इसलिए उनको एक विजयी जीवन बिताने के लिए नहीं होता, है ना। ये वचनों को हमें अपने दिल में रखना। नीति वचन में उसका 22 अध्याय का 18 वचन, यदि तू उसको अपने मन में रखे, इस वचन को अगर अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। देखा, ये वचन हमेशा हमारा मुंह से निकलना। जो भी लोगों से हम बात करेगा प्रभु का वचन बांटना, हाँ, तो यह मनभावनी बात होगी। देखा, प्रभु की दृष्टि में ये मनभावनी बात होगा। ये बहुत विशिष्ट बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों का प्रार्थना तक ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जब आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन में, वो 15 अध्याय पूरा प्रभु में बना रहने का भेद की बात है। वो भेद की बात में प्रभु हमारे में किस प्रकार रहता है और कैसे हमारा प्रार्थना जीवन में तक प्रभु कार्य करता है, उसका बारे में जब कहने के टाइम पर यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, देखा, इतना बड़ी बात है। जिस व्यक्ति में प्रभु का वचन है वो व्यक्ति कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई बात को मांग भी नहीं सकता। ये भी एक बड़ी बात है। आज आप देखिए, आज आप प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, प्रभु का वचन सुन रहा है। ये वचन सुनने के समय में आपको आनंद लगता है। प्रभु की आत्मा में इन वचनों को सुनना, आत्मा में रह करके वचन सुनेगा तो आपको एक जीवन का एक नदी बहेगा। प्रभु के लोगों को प्रभु के उपस्थिति का गौरव जानना, है ना। जब 122 भजन संहिता का 12 वचन में हम देखते हैं कि चलो हम प्रभु के मंदिर में चले, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और प्रभु के भवन में आकर के प्रभु की संगति में रहना भक्त के लिए बहुत बड़ा आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि वहां पर प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलेगा। आपको मालूम है, जब भी प्रभु का वचन जब आता है वो हमारे लिए आनंद काल का एक बड़ा लूट है। 119 का 162 में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 119 अध्याय का उसका 162 वचन, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, बड़ी लूट पाकर के हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। आज आपके दिल में ये वचन सुनने के समय में वो आनंद है क्या?
सच्चा आनंद है क्या? आज भी प्रभु ने मेरे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका प्रभु ने दिया। आज भी प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे से बात कर रहा है। मैं आपको बताया ना, मतलब प्रभु का संगति मिलना तक बहुत श्रेष्ठ बात है। यदि प्रभु हमारे से बात करने का अर्थ कितना गहरी बात है। और आप सोचो, अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प आकर के, डोनाल्ड ट्रम्प आकर के आपसे बात करना बोलेगा तो वो कितना बड़ा पदवी है। इंडिया में आया, इंडिया में आते ही महाराष्ट्र में रहने वाला आपको ढूंढा है, आपसे बात करना चाहता है। आप सोचो वो कितना बड़ा आदर की बात है। ऐसा है तो ट्रम्प एक सृष्टि, एक मनुष्य है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान प्रभु जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो महान प्रभु हमसे बात कर रहा है। कितने लोग इसका गौरव जाना है। ये भी हम प्रभु का वचन सुन रहा है तो हम एक अतुल्य पदवी में हैं। हर एक पवित्र लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जरूर ये जानो, आप इसकी वाणी सुन रहे हैं, आपसे कौन बात कर रहा है ना। आज जरूर ये आवाज मेरे द्वारा आपके पास पहुंच रहा है, परंतु मैं नहीं आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये बात को जानना, क्योंकि ये प्रभु का वाणी है। जब भी आपके प्रभु का वाणी को सुनेगा और वो आनंद से सुनना, क्योंकि आपको मालूम है हमारा प्रभु का जो भी भजन है वो हमारा सबके लिए भलाई के लिए, वो हमारा अच्छा ही चाहता है ना। प्रभु का आत्मा की उस भरपूरता में होकर के सुनना। प्रभु के वचन अगर हमें कहता है कि हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है तो तुरंत उसको दूर करने का एक निर्णय होना। प्रभु आज भी आप मुझसे कहना, जो भी बात आप कहेगा प्रभु मैं पूरा दिल से मानूंगा। मेरे जीवन में जो भी आपका नापसंद की बात है मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूँ, है ना। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का वचन जो सुनना, वचन को सुन करके मानना, ये प्रभु का दिल को बहुत आनंद करता है। पहले शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन आपको याद है, जबकि इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल को एक बात कार्य करने के लिए भेजा था, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। तब शमूएल जाकर के शाऊल को समझाता है। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इतना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन में आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, प्रियो, आज का भी वचन आप दिल से मन लगा कर सुनना और उसको मानना। अभी हम रोज वचन सुनते हैं, परंतु कहाँ तक हमारा जीवन बदलता है, हमारा मन बदलता है। ये वचन हमारे जीवन को अगर नहीं बदला तो हमें सुनने से कोई लाभ नहीं हुआ। एक एक दिन वचन सुनने के बाद में मतलब सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं, हमें अपने जीवन में मन फिर करके हमें मसीह के जैसा बनना है। रोज हमारे जीवन में ये मन फिरावट का कार्य रहेगा तभी हम मसीह के रूप बनेगा। ये एक दिन में होने वाला बात नहीं है ना। आज सही में प्रभु की उपस्थिति में आप है, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपका दिल में आनंद है या आप एक दुख भरा दिल के साथ है? प्रभु की उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है करके 16 भजन संहिता का 11 वचन में पढ़ता है। परंतु भजन संहिता 4 का 7 में क्या लिखा? उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ोतरी से जो आनंद हुआ उससे बढ़कर आनंद प्रभु ने हमारा दिल में दे दिया है। आप देखो, सही बात है। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है जो उसको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। देखा, दुनिया की कोई भी बात प्राप्त होने से बढ़ करके एक भक्त के जीवन में प्रभु का वो आनंद प्रभु ने डाल दिया। प्रभु ने दिया वो आनंद कितना श्रेष्ठ है, अतुल्य आनंद है, एकदम अतुल्य आनंद है। आपको ये जानना चाहिए और प्रभु के साथ जब भी आप प्रभु की संगति में आता है अपने दिल को परखना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका दिल में किसी के प्रति नफरत रहेगा, कड़वाहट रहेगा, प्रभु ना चाहने वाला बुराइयाँ रहेगा, आप आनंद नहीं रह पाएगा और वो प्रभु का आत्मा का अभिषेक या उस आत्मा का फल आप में नहीं प्रकट होगा। परंतु अगर आप बुराई से दूर कर रहे हैं, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन हमें हर बात के लिए आदर्श है। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय का 9 वचन आपका ध्यान में आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमेशा एकदम आनंद से भरा हुआ एक जीवन था।
उसका कारण क्या मालूम है? उस इब्रानियों पहला अध्याय का 9 वचन पढ़कर ध्यान से देखिए। तूने धर्म से प्रेम तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। मतलब उस प्रभु के उस अभिषेक का जो कार्य हमारे जीवन में होना है, तो पवित्र आत्मा का वो कार्य हमारे जीवन में दिखना है, तो हमारे दिल में हमेशा, है ना, बुराइयों से, पाप से नफरत करने वाला दिल चाहिए। और प्रभु का बातों में, स्वर्गीय बातों में, आनंद की बातों में हमारा दिल लगना चाहिए, हमारा मन लगना चाहिए। आज हमारा दिल कैसा है? आज हमारा मन उस स्वर्गीय बातों की खोज में है। वास्तव में प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कितना अनोखा कार्य किया। प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रभु के वचन अगर हमें नहीं मिलने से हमें सच्चाई का मार्ग, जीवन का मार्ग नहीं जानना था। कितने लोग आज भी इतना अशांति में डूबते हुए, इतना निराशा और दुखी होकर के जीवन बिताता है, और उसके बीच में उनसे बढ़कर के हमारे जीवन में समस्या है, तभी भी हम आनंदित है। हमारा आनंद में कोई बाधा नहीं। यूहन्ना 16:22 में प्रभु ने बोला, जो आनंद मैंने तुझे दिया है वो आनंद कोई छीन नहीं सकता। प्रियो, वो कोई छीन नहीं सकता, और हम खो सकता है, हम खो सकता है। हमारे जीवन में, इस जीवन में हमें मिला हुआ सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। उस उद्धार के आनंद में से हम वंचित हो सकता है, हम अगर जानबूझकर पाप करें, है ना। 51 भजन संगीता का 12 वचन में दावीद प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर वो एक विनती करके गाता है। वो क्या बोलता है 51 का 12 में? अपने लिए किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखो, बहुत एक बड़ा बिंदी दावीद यहाँ पर गाता है। आपको मालूम है, एक अब का बात है, उन्होंने जब मतलब नादान भविष्यवक्ता आकर के उनको इन बातों को समझाया, उन्होंने बेर्शेबा के साथ व्यभिचार किया है, उरिया को उन्होंने मार डाला और बेर्शेबा को अपना पत्नी बनाया। ऐसा बहुत प्रभु का दृष्टि में जो घृणित काम है वो उन्होंने किया। लेकिन नादान भविष्यवक्ता जाकर के जब दावीद को इन बातों को जब समझाया, दावीद नम्र बना। दावीद अपने आप को नम्र किया। मैंने प्रभु के उपस्थिति में अयोग्य काम किया, उन्होंने खोल कर कबूल किया। आज एक बात मैं आपको बदल जाता हूँ। आज बहुत लोगों ने प्रभु से बहुत आशीष पाया, और जो आशीष पाने के बाद में वो प्रभु का बात मानने के लिए नम्र नहीं। आज बहुत लोगों को अरे आशीष नहीं दिया होता तो पहले नम्र था, परंतु अभी आशीष मिलने के बाद वो घमंडी हो गया। जैसा इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल पहले बहुत नम्र था, अपने आप को बहुत नम्र करके शाऊल के सामने गवाही दिया था। मैं इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र बेन्यामीन का, और घराने में भी मैं बहुत छोटा, ऐसा छोटा छोटा कहने वाला पहले शामूएल 9:21 में पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज हम लोग नम्र जीवन है क्या? नम्र मतलब है क्या? कल से बढ़ करके मैं नम्र हो पाया है? नम्रता हमेशा, आपको मालूम है, प्रभु सबसे नफरत करने वाले एक स्वभाव है घमंड। घमंडी लोग प्रभु का बात को नहीं मानता। इसका मतलब पिछले दिनों में आपने जितना भी वचन सुना, मुझे तो मतलब प्रभु को उपस्थिति में पाया वो वचन आप तक पहुँचाने में बहुत आनंद है। परंतु प्रियो, एक बात जानना, आप जो भी ये वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने के बाद में आप उसमें फूल रहा है या आप और भी नंबर बन करके प्रभु के साथ और लिपटा हुआ अनुभव है, ये बात को जानना। क्योंकि प्रेम हमें आत्मिक उन्नति देगा, परंतु सिर्फ हम इस बात का मतलब ज्ञान पा करके ऐसे चले जाएगा तो वो फूलते जाएगा, प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताएगा। इस वचन आपको मालूम है, याकूब इसका बारे में सुंदर वर्णन करता है। याकूब का किताब उसका 3 अध्याय 13 से 17 तक थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन आप सुन लो, आपको मालूम है, फिर भी आपको यादाइश करने के लिए आपको पढ़ना चाहता हूँ। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो सच्चा ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान का खूबी। दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति जरूर घमंड में रहेगा, पर ये स्वर्ग का ज्ञान के बात पर यहाँ पर अभी आपको बात कर रहा है। जो ऐसा हो
वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह शारीरिक, सांसारिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है। देखो यहाँ पर डाह और विरोध होता है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मैं बना जाता है, मेरे को सब मालूम है, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई शिक्षण की जरूरत नहीं, मैं मानो बाइबल पढ़ना जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। भैया ये सब जानकारी जो है वो इंसान को बिगाड़ देता है। वो मसीह का रूह में हमको कभी नहीं लाएगा, है ना। स्वर्गीय ज्ञान आगे वो बोलता है वहाँ बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। देखा, जो ज्ञान ऊपर से आता है या प्रभु की ओर से हमें मिलता है या पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन मिलता है, वो ज्ञान का खूबियाँ याकूब सुंदर वर्णन करता है। देखिए सुनिए, वो पहले तो पवित्र होता है। देखा, वो पहले पवित्र होता है। क्यों? स्वर्ग से आया हुआ वचन है। अब मालूम है ये वचन सही रीति में आत्मा में ग्रहण करेगा तो उसका हर मनोभावना में तक पवित्रता ही कार्य करेगा। वो एक पवित्र जीवन का चाहत करेगा और पाप और बुराई से नफरत करेगा। ये सच्चा ज्ञान, प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश मिला हुआ व्यक्ति हमेशा एक पवित्र जीवन बिताएगा। वो पवित्र होता है। फिर मिलनसार, देखा, किसी के साथ झगड़े में नहीं रहेगा, है ना। हर एक के साथ मिलनसार रहेगा, मेल मिलाव में रहेगा। हमने पिछले दिनों में भी देखा ना, इब्रानियों, मतलब अभी जाना नहीं, पर इब्रानियों 12-14 में हर एक के साथ मेल मिलाव में रहना, क्योंकि मानव पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, कदों भी नहीं देख सकता, मतलब किसी प्रकार भी नहीं देख सकता। कोई ज्ञान हमको मानव प्रभु के पास नहीं पहुंच जाएगा। प्रभु के निकट जाने वालों को पवित्र जीवन चाहिए। और आज भी अगर हम मानव झगड़ा में हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप में नहीं, वो जिंदगी एक बड़ा धोखा है। हमें परखना है, हमें अपने को जांचना है। ऊपर का ज्ञान आने के बाद में हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप में रहेगा। अब हमारे में बहुत लोग मंडली में भी आने के बाद में उनको उन लोग जो वचन को आत्मा, उनको शायद आत्मा नया जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोग ये वचन का ज्ञान पाता है। ज्ञान पाने के बाद में आखिर में झगड़ा करके, दोष लगा करके, बुरा बोल के जाएगा, क्योंकि उन्होंने जरूर वचन से कुछ पाया, उनको ज्ञान मिला, परंतु उन्होंने अपना बुद्धि में समझा, उन्होंने आत्मा में ग्रहण नहीं किया। वो आत्मा में ग्रहण ना करने के कारण उन्होंने वो सत्य वचन को सही प्रकार, जैसे अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के दिनों में शास्त्री और फरीसी लोगों ने वो भी वचन बताते थे, जैसे प्रभु ने उस वचन को जिस अर्थ में दिया था वो अर्थ नहीं जाना, इसलिए प्रभु ने बार बार बोला, तुम मानो पवित्र शास्त्र से ऐसा सुना है। शास्त्री फरीसियों को बोलने के लिए बोला, तुमने पवित्र शास्त्र में ऐसे पढ़ा है, पर मैं तुम्हें बोलता हूँ, मतलब तुम जो पढ़ा और तुम जो कहा वो अर्थ नहीं। कितना भयंकर बात है। प्रभु ने बोला, तुम वचन में बढ़ता है कि व्यभिचार ना करो, उसको लगता है कि सिर्फ एक स्त्री के साथ संबंध में आएगा तब व्यभिचार है, पर प्रभु ने बोला ऐसा नहीं। एक स्त्री को तुमने कुदृष्टि किया, तूने मन में व्यभिचार किया। देखा कितना गहरी बात है। इसका मतलब हम नया नियम के लोग पुराने नियम के उन लोगों से भी कितना गहराई में, आत्मिक गहराई में हमें जाने की जरूरत है। इसको हल्की बात ना जाए, क्योंकि उन लोगों में प्रभु की आत्मा नहीं था। इस वचनों को उसका सही आत्मिक अर्थ वो लोग समझ नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु की बातों को जानने के लिए प्रभु की आत्मा चाहिए। जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 12-13 वचन में ये बात को प्रेषित पौलुस सुंदर रीति में बताता है। पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 12-13 वचन,
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर ने हमें दिया है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। देखा, आत्मिक बातों को मिला कर सुनाता है। मतलब जब उसका 11 भी पढ़ना, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखा, यदि जब हम प्रभु का वचन एक व्यक्ति को सुनाता है तो अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है तो उसको हमारे इन बातों को समझना कठिन है। इसलिए मतलब आपको मालूम है, वो शायद कितना भी बुद्धिमान, दुनिया के लिए बुद्धिमान ज्ञानी क्यों ना हो, आपको मालूम है ना, निकोदेमस के साथ प्रभु ने जब नया जन्म के बाद कहा, वो इतना बूढ़ा आदमी है, बड़ा उपदेष्टा है, इस्राएल का बड़ा गुरु है, परंतु वो बोलता है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया, अभी मैं मेरा माँ का पेट में जा करके वापस आना है क्या? देखो, और उन्होंने क्या सोचा, एकदम नया जन्म का बात सोचा तो जन्म है तो माँ का पेट से। देखो, ये नया जन्म प्रभु की पिता परमेश्वर की ओर से पाने वाला बात था। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा मिलने वाला जन्म था। वो नहीं समझ पाया क्योंकि उसमें प्रभु की आत्मा नहीं था। वो बुद्धिमान था, वो बहुत लोगों के सामने आदरणीय व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने वो बात को नहीं समझा। यही बात है, आपको जरूर पढ़ना आता है, आपको बहुत मानो दुनिया का ज्ञान, बहुत PhD लिया, आपके पास बहुत डिग्रियाँ हो सकता है, आपके नाम के आगे पीछे बहुत डिग्रियाँ लिखा होगा, लेकिन अगर आप नया जन्म नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, बिल्कुल आत्मिक बातों को, वो भी आत्मा पाने के बाद में भी हमें आत्मा का अधीन रहना, हमें अपने आप को रोज नम्र करना, हमें रोज अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ हमारा आज भी आप उन वचनों को बहुत एक अच्छा नम्र भावना से आत्मा का अधीन रह करके आप सुनोगे और भी आप प्रभु का उपयोगी पात्र बनोगे। तो मैं आजकल आपको बता करके ख़त्म किया था 7 न्याय के बारे में, आगे हम बढ़ना चाहता हूँ। उसमें पहले न्याय के बारे में हमने देखा था और क्रूस की न्याय। आज मैं उस क्रूस की न्याय की ओर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है हमारा पापों की क्षमा हमें देने के लिए परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ एक कार्य है ये क्रूस की न्याय। यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश हमें पाप से नहीं बचाता, प्रभु यीशु मसीह की चिन्ह चमत्कार हमें पाप से नहीं बचाता, है ना। मतलब और कोई भी बात से हमें पाप से छुटकारा नहीं, पाप का छुटकारा सूली की मृत्यु के द्वारा है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सूली पर क्या हुआ, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है ना। जब दुनिया में सूली का मृत्यु नहीं होते थे, उसी समय में ही सूली की मृत्यु के बारे में बाइबल में लिखा गया। जब 22 वचन से वो बात को हमें बताता है ना। इतना अनोखा बात है, एक हमारे बातों में प्रभु का आत्मा ने पहले से ये बात को प्रकाशित किया। तब मतलब हमारा पाप का छुटकारा के लिए आपको मालूम है कि सारा सृष्टि कैसे बना, शब्द से बना, है ना। प्रभु को ये सृष्टि करने के लिए, है ना, ये पृथ्वी को बनाने के लिए या ये तारा गणों को बनाने के लिए प्रभु को कुछ दिक्कत नहीं हुआ। प्रभु ने कहा वैसा हो गया, परंतु मानव जाति का उद्धार प्रभु के शब्दों से, प्रभु के कहने से नहीं हुआ। इसी कारण उद्धार पाए हुआ हम लोग, हमारे प्रभु का महान हमारे प्रति प्रेम की खातिर हम कितना आभारी होना चाहिए। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने अभी तक माना प्रभु मेरे लिए क्या किया, मुझको बचाने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे स्वर्ग का योगी बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया, ये बात को जानना। प्रेरित पौलुस कहीं भी जाता है तो उनका एक ही प्रचार का विषय था, है ना। जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 22-23 वचन में वो बताता है कि उनका प्रचार का विषय क्या है, एक ही सब्जेक्ट है,
यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा कितना भयंकर बात है। ये सूली की भेद लोगों ने नहीं जान सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उधार पाया है, यदि इसके बीच में आपके साथ कोई उधार नहीं पाया हुआ लोग भी अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका भी उधार के लिए ये सूली की, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के अलावा और कोई मार्ग नहीं। मनुष्य कोई भी अपने परिश्रम से उधार नहीं पा सकता, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं पा सकता। ये मनुष्य के लिए एकदम असंभव है। अब मालूम है जब 49 भजन संहिता का 7 से 9 तक इतना क्लियर वहाँ पर वचन कहता है कि मनुष्य के लिए छुटकारा या पाप की क्षमा असंभव है। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं, बस मतलब वो किसी प्रकार भी वो अपनी छुटकारा का कार्य नहीं कर सकता। सारा दुनिया के सारे लोग मिलकर के भी एक पापी को बचा नहीं सकता। प्रियो, इतना एक असंभव की बात, मनुष्य के लिए असंभव प्रभु के लिए संभव है। प्रभु ने इतना महान कार्य किया। कलवरी सूली में क्या हुआ, ये मृत्यु का क्या जरूर था? क्योंकि आपको सबको मालूम है पाप का मजदूरी है मृत्यु, पाप का मजदूरी है मृत्यु। जब रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु वो वचन के आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर की वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। क्या अनोखा बात है। मतलब जो लोग पाप में जन्म होकर के पाप में जीवन बिताया हुआ व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन का वायदा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सूली में क्या हुआ, वहां पर प्रभु का बहुत बड़ा न्याय हुआ। वो किस रीति में हुआ, वो बात को हमें जानना चाहिए। और वो एक बात को जानेगा तो वही बात है, तभी हमारा प्रभु के साथ आज भी प्रभु मेरे लिए क्या किया, उस प्रभु का प्रेम को ना जानने के कारण अभी भी लोगों को मतलब प्रभु के साथ का इतना गहरा नाता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। बार बार मैं संगति में बताने वाले एक बात था कि हमें रोज गेत्सेमने बाग से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक का प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो दुख सगा, कष्ट सगा, वेदना सगा, निंदित हुआ, ये सारे बातों को अगर थोड़ी समय भी अगर हम याद करेगा तो हम ये दुनिया की बातों में, मोहों में कभी नहीं जाएगा। हम अपनी इच्छाओं के लिए कभी नहीं भागेगा। लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं कर पा रहे। विरोधी शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि वो सूली की भेद को सही रीति में जाने। मैं अनेक बहुत लोगों से विनती करता हूँ, हमारे लिए प्रभु ने किस रीति में कार्य किया उसको सही रीति में जानना और उस प्रेम को कभी नहीं भूलना। उस प्रेम किस रीति में, क्यों, कैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारे में क्या भलाई था। कोई भी भलाई ना होने पर भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने इस रीति में अपना प्रेम प्रकट किया। इतना गहरा प्रेम, हर एक उधार पाए हुए लोग प्रभु का प्यार पाए हुए लोग हैं। तो कैसे किया, इवन भविष्यवक्ताओं का किताबों में भी बहुत बात जो लिखा है उसमें से एक आधा बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन, यशायाह 53 का 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सबके सब मानव जाति आदाम में कुल का सारा लोग पाप करके प्रभु से दूर गया। जो भी व्यक्ति प्रियो पाप करता है हमेशा प्रभु से दूर जाता है ना। आज भी बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में भी वापस पाप करके प्रभु से दूर जा रहे हैं। उसको प्रभु का वाणी सुनाई नहीं दे रहा है, उसको प्रभु का संगति का दौर अभी मालूम नहीं, अभी उनको बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा तक नहीं। ऐसे अवस्था में पहुंचा हुआ उद्धार पाया हुआ लोग है, क्योंकि शैतान ने उनको धोखा दिया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमें पाप में जीने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं बुलाया। हम कल भी देखा था
हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने आदेश किया। प्रभु उस पवित्र कलीसिया के लिए आ रहे हैं, उसके लिए प्रभु ये वचन हमारे पास भेज रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया, हम सबका पाप प्रभु यीशु पर लाया। यशायाह प्रभु यीशु मसीह की जन्म से 700 साल पहले वो आत्मा में ये दर्शन पाया। आगे पढ़िए, आप शुरू से पढ़िए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा, हम सबका अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। आप देखिए, आपको मालूम है ये कितना भयंकर बात है। अगर आप सोचो, अगर आपने नहीं किया हुआ एक दोष, आप मतलब दोष बुराई कोई बोलेगा तो आपको सहने में आता है? आप सहेंगे? है अगर आपको किसी कोई बोलेगा कि देखो हमने देखा था, आप पिक्चर हॉल में गया, सिनेमा देखा, आपने किया नहीं, तो आप उनके साथ आप वो व्यक्ति ऐसा दोष लगाएगा तो आपको कैसे लगेगा? आप उसके साथ एकदम झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना, उसको अपने एकदम दुश्मन समझेगा। आप सोचिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर कितना दोष आया। सारा आदमीय पीढ़ी का आखिरी में जन्म होने वाला वो सारे मनुष्य का सारा पाप प्रभु यीशु पर लाया। बोलने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक दोष लगाने पर हमको सह नहीं पाता, तो सारा दुनिया का आदम से लेकर के आखिरी में इस दुनिया में जन्म होने वाला वो व्यक्ति का तत्का सारा पाप, सारा दोष, है ना। जबकि अभी जो जन्म नहीं हुआ वो लोग भी कितना पाप करेगा करके प्रभु को मालूम, वो सारा पाप का दोष प्रभु यीशु पर लाया। अभी आप सोचो, है आप वास्तव में इसको थोड़ा समझने के लिए हम प्रभु की आत्मा के सहायता बिना नहीं समझ सकता, भी नहीं समझ सकता। हम लोग उसको समझने का कोशिश करें। प्रभु ने मेरे लिए किस प्रकार का मतलब कष्ट सगा, निंदा सगा, है ना, कैसा वेदना सगा भी। वो वेदनाओं का एक छोटा अंश भी हमने कभी सहा नहीं, परंतु फिर भी हम प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं होता। हमको राज बहुत अच्छा लगता है। और जो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 11 वचन में गए 11-12 में, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा वो प्रभु के साथ राज करेगा। बहुत बड़ी बात है भैया। आज हमें प्रभु के साथ कष्ट सहना है। ये कष्ट सहने का मर्म, उसका मर्म को, उसका भेद को जानना। प्रभु में आने के बाद ये दुनिया के मतलब क्षण भर का खुशियों के पीछे मत भागो प्रियो। प्रेरित पौलुस ने भी गवाही दिया ना, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 9 से 11 तक, मैं उसके कष्टों में भागी हूँ, मैं उस मृत्युंजय का सामर्थ्य को जानूं। वो ये वास्तव में एक पवित्र व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का एक बहुत बड़ा चाहत चाहिए। जिन लोगों ने अपनी पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, उसके बाद में उनको मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या बना, मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलूं, उस मार्ग में चलना प्रियो। हम प्रभु में बुराहट पाने के बावजूद भी विरोधी हमें कहीं ना कहीं बहकाने के लिए, हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ने के लिए और हमारा आत्मीय खुशियों को लूटने के लिए वो हमेशा प्रयास में रहता है। और इसी कारण बहुत लोगों ने मतलब शैतान ने चौधराई से उनका दिल को जीत लिया, उनका दिल में पाप लाया, इसलिए वो सच्चा उद्धार के आनंद में नहीं। दावीद बोला ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, मेरा उद्धार के आनंद मुझे वापस लौटा दे। उनका उद्धार नष्ट नहीं हुआ, परंतु उद्धार का आनंद नष्ट हो गया। प्रियो, हम लोग उस आनंद नष्ट नहीं होता, परंतु आनंद को खो सकता है जबकि हम विरोधी को मौका देगा तो। इसलिए आज भी बहुत लोग जिस स्थिति में प्रभु के लिए काम में आना चाहिए, प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए, नहीं हो रहा है। वे लोग बस भजन पढ़ता है, भजन शायद 200 बार पढ़ा होगा, हर एक संगति में भी जाता होगा, वो बहुत कुछ धार्मिक काम धर्म के अनुसार, मत के अनुसार करता भी होगा, परंतु उस व्यक्ति को सच्चा आनंद नहीं, वो स्वर्गीय आनंद में नहीं, उसमें एक सच्चा आशा नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं। कितना दुख भरा बात है।
हमने कितना बार बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ना नहीं ऐसे नहीं, अभी इन दिनों में ज़्यादा बाइबल पढ़ रहा हूँ। ये वचन अपना दिल में रखना, ये वचन को मनन करना। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा, हमारे मुंह से जो भी निकलेगा प्रभु का वचन निकले, सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिले। लेकिन सिर्फ हम एक साधारण लेवल में या दूसरा कोई किताब पढ़ता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का वचन है, वो वचन जरूर हमारा दिल में रखना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने जो हमारे लिए किया, कालवरी सूली पर प्रभु ने क्या किया, वो सूली का मृत्यु का भेद जानना, वो हमारा सबका पाप को अपने ऊपर लिया। कितना बड़ा प्यार है। जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन में पत्रोस के द्वारा लिखा गया हुआ उस पत्री में पत्रोस क्या कहता है, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, वहाँ पे हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर शब्द है ना। देखो ध्यान से सुनना, और एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। वो आप ही हमारे पापों को, देखो ये कोई जबरदस्ती में नहीं, हमें प्यार करके हमको बचाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मैं सेवा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए भूतों की चुनौती की राह में अपने प्राण देने के लिए आया। ओह कितना रोक बात है। प्रभु का ये वचन सत्य है। प्रभु हमें ढूंढ कर आकर के हमको अपने वाणी सुना करके बचाया। यहाँ पर बोलता है, और एक बार पढ़िए, वो आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ओह देखो इतना भयंकर सूली की मृत्यु, आपको मालूम है लकड़ी पर लटकाया हुआ सब श्रापित है। ऐसा श्रापित मृत्यु सहने के लिए प्रभु हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर, देखा जो भी प्रभु के लोग हैं, जो ये सच्चाई पर विश्वास करता है, वो पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए एक धर्मी जीवन। प्रियो, जो भी हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आज हम पापी नहीं, आज हम धर्मी हैं। हमें धर्मी करके प्रभु मानते हैं। आज भी बहुत उद्धार पाए हुए लोग बार बार प्रार्थना में बोलता है, प्रभु मैं पापी है। प्रियो, आज आप पापी नहीं, जरूर आपसे पाप हुआ हो तो वो पाप कबूल करके मन फिरना हुआ आपका बात अलग है, पर तो आज आप कभी ना बोले कि मैं पापी हूँ। प्रभु आपको पापी करके नहीं देखता। आपसे जरूर गलती हुआ है तो वो गलती कबूल करके प्रभु से क्षमा पाना आपका काम है। और तो आज भी मैं प्रभु पापी है बोल करके रहेगा, वो प्रभु को बहुत दुख देगा। आज आप पापी नहीं है ना। जो भी रोमियों का पत्री 5 अध्याय का पहला वचन, देखो आप वचन को सही विधि में जाने, है ना। आज भी मैंने सुना है कई लोग कितना भी बार बोलने से भी वो लोग समझता नहीं, बार बार प्रार्थना में बोलेगा मैं पापी। इसका मतलब क्या है कि मतलब उस व्यक्ति को मिला हुआ पाप क्षमा के बारे में अभी तक आसास नहीं, अभी तक उसको सही में प्रभु में विश्वास नहीं। वो बहुत बड़ा एक धोखा में है वो व्यक्ति। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रभु के साथ मेल रखे। इस बात को मैं आगे आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप उद्धार पाया वो व्यक्ति है तो, आप नया जन्म पाया वो व्यक्ति है तो, आप कभी भी मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं पापी नहीं, मैं एक धर्मी है। मेरा धार्मिकता का कारण मैं धर्मी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर मेरे पापों को लेकर के मेरे लिए मारा। ये सच्चाई मैंने विश्वास किया और मैंने नया जन्म पाया। मैं नया जन्म पाया है तो वो पापी का लेबल मुझसे हट गया। अभी वो लेबल मत लेकर के है। अभी जैसे अभी आप सोच लीजिए, अभी आपने अपने पिता के खिलाफ कोई पाप किया, वो पाप आकर के एक बार पिता मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ करना, मैंने मतलब पाप किया, ठीक है बेटे मैंने माफ़ कर दिया। 2 घंटे के बाद में पिता मेरे से गलती हो गया, मैं वापस अभी नहीं किया, वो पहले का बात है अभी ठीक है बेटे। अभी अगर आप 10 बार ऐसे बोलते रहेगा तो पिता क्या बोलेगा, अभी मैं तुझे डांटना दूंगा। बोलने का मतलब क्या है कि वो एक
पिता ने जब माफ कर दिया तो फिर वापस हम ऐसे कहते रहना मालूम पड़ेगा तो पिता की बातों पर विश्वास नहीं, वो भी एक अविश्वास की आत्मा है। जरूर हमारे जीवन में पाप नहीं करना चाहिए, पाप हो गया तो तुरंत पवित्र आत्मा बताएगा। मैं आपको इसलिए बताया कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन अगर अंदर रहेगा तुरंत प्रभु का वचन हमें याद दिलाएगा, तेरे से गलती हुआ, तुरंत आत्मा याद दिलाएगा कि तूने इस व्यवस्था को तोड़ दिया, है ना। अभी अगर हमने कोई कुदृष्टि भी किया तुरंत आत्मा बोलेगा तूने व्यभिचार किया, वो प्रभु क्षमा कर बोल के तुरंत मांगेगा। उसके लिए ठीक है, मैं घर में जाकर के घुटने में आकर के प्रभु को विधि करूँ, ऐसे नहीं। हमारा प्रभु के साथ निरंतर बातचीत होते रहना है, निरंतर प्रार्थना होते रहना है। ऐसे नहीं है तो फिर वो प्रार्थना तक प्रभु नहीं सुनेगा। मैं बोल रहा ना, अगर कोई ऐसा कुछ गंदी चीज आपको लग गया, क्या अभी आप चलते चलते कोई कौवा ने टटी किया, हाँ ठीक है रहने दो, मैं अभी बाद में, ऐसा सोचेगा क्या? नहीं, तुरंत उसको साफ करेगा, तुरंत साफ करेगा, उसको देर ही नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में पाप को हम एक अलग चीज ना जाने, हमारा पाप को इस रीति में प्रभु उड़ाकर लेकर गया। प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसलिए गवाही दिया, यूहन्ना का समाचार पाया अध्याय 29 वचन में, देखो ये जगत की पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना। कितना गहरी बात है ना। हम सारे लोगों का पापों को उड़ा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, और ये सुसमाचार जब भी हम सुनता है, इसके लिए पहला कोरिन्थियों 18 वचन में पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों का निकट परमेश्वर का सामर्थ्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये संदेश आप सुन रहे हैं, इस समय में भी प्रभु जरूर हमारे जीवन से बात करता है। हमें कहीं भी हमारे जीवन में कहीं भी कुछ प्रभु का नापसंद का बात रहेगा तो प्रियो को प्रभु के सामने हमें कबूल करके मन फिरना ही, नहीं तो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगा। प्रभु से बढ़ करके प्यार करने वाला कोई भी बात हमारे दिल में है, जीवन में है, वो कभी भी प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन नहीं बिता पाएगा। वो एक मूर्ति लेकर के जीवन है। इसलिए अपने आप को हमें पार कर देखना है कि मेरे जीवन कैसा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार इस सूली में हमारे लिए भाव का सजा उड़ाया। आपको मालूम है, जब नरक में क्या है, नरक का बात बाद में आपको विशाल रूप में समझाएगा। नरक में प्यास है, नरक में प्यास है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूली में प्यास हुआ नरक की अवस्था जानने के लिए। लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन में वो धनवान एक गवाही अब्राहम को देता है। वो क्या बोलता है, ये लूका 16 का 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखो प्रियो, नरक में बहुत लोग प्यास से तड़पेगा, है ना, प्यास से तड़पेगा। मैंने सुना है, जब हमारा कुवैत वाला देश में से जब लोग गांव में आता था, वो लोग मतलब स्प्राइट, मतलब कोका कोला, थम्स अप, इसके अलावा सादा पानी भी नहीं पीता। और वो लोग जब ईरान ने कुवैत को कब्जा किया था, रोड पर पड़ा हुआ गंदा पानी भी पिया, कचरादानी में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा ढूंढ कर खाया। देखा घमंड इंसान को क्या बनाता है। और प्रभु घमंडियों को घमंड उतारने के लिए जानता है। नेबूकदनेस्सर राजा का बात मालूम है ना, जब उसने घमंड किया तो 7 साल जंगल में जा करके जंगली जानवरों के साथ रह करके घास खाया। प्रियो, कभी भी घमंड ना करे। अपने जीवन में हम रोज प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। प्रभु की बात मानने के लिए हम उत्साही रहे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु वो धनवान बोलता है, प्रभु मैं यहाँ मरी ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मेरे को एक बूंद पानी मिल जाए तो बहुत खुशी। प्रियो, नरक में पानी नहीं मिलेगा और अनंत काल तक वो व्यक्ति को पानी नहीं मिलेगा कभी। कितना भयंकर बात है, आप सोचो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो नरक का प्यास अनुभव किया। देखा, हमें जो मिलना चाहिए नरक की आग, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ,
यीशु मसीह उस प्यास में तड़पा प्रियो। यीशु मसीह ने वो नरक का वो प्यास को अनुभव किया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। देखो यीशु मसीह ने सारा आदम ने पीढ़ी का उस भयानक प्यास को अनुभव किया। हम लोग सोचने से बढ़कर ये बात गहरा है। इवन नरक में क्या है? नरक में भयंकर अंधेरा है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 13 वचन में जो भोजनशाला में अयोग्य रीति में आया हुआ वो व्यक्ति को क्या करने के लिए बोला राजा ने? तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखा, बाहर अंधियारे में डाल दो। उस बाहर का अंधियारा, वो भयानक अंधियारा। वही बात यीशु मसीह की मृत्यु में मरकोस उसका 15 अध्याय का 33 वचन देखो, बहुत गंभीर बात होती है ना। यीशु मसीह की मृत्यु के समय में जब पिता का क्रोध उंडेला जा रहा था, उस समय में हम देखते हैं 3 घंटा, आखिरी 3 घंटा सारा जगत में अंधेरा छाया गया। वहां पर उसको दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया। देखा, सारे देश में अंधेरा छा गया। वो अंधेरा नरक के अंधेरे को बताता है। नरक की भयानक अंधेरा प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया है ना। इतना ही नहीं, हमें बाद में कि वो इतना वेदना वाला रेशियो में लिपट गया। 116 का 3 बढ़ना, 116 का 3 प्रयोग हमारे जीवन में ये कोई अभिनय नहीं था। सारे मानव जाति का सारा पाप का सारा सजा है ना प्रभु ने उठाया। यहाँ पर 116 का 3, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। देखा, इतना भयंकर संकट, संकट के रेशियों से प्रभु को घेर लिया। एक भयंकर अनुभव प्रभु ने को सूली पर लिया। इसलिए था है ना, हमें मुक्त करने के लिए, हमें उस पाप की सजा मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु ने ये सब किया। प्रभु यीशु पर हमारा सारे पापों का ताड़ना दिया गया। यह हल्की बात नहीं प्रियो, बहुत गहरी बात है। जब इसलिए प्रभु ने जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन में हम लोग पढ़ता है, हमें उस मृत्यु की डर से छुड़ाए। हमारे जीवन में अभी पाप की मजदूरी मृत्यु का डर कोई नहीं ला पाए। हमें उससे छुड़ाने के लिए प्रभु ने ये मृत्यु में होकर गुजरा। वहां पर पढ़ना 2 अध्याय का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप की सजा अपने शरीर में लिया। वो हमारे समान एक मनुष्य बनकर आया है ना। इस शरीर के द्वारा किया हुआ सारे पापों की सजा प्रभु ने शरीर पर लिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन में प्रभु हमारा पाप की सजा अपने शरीर में उठाया है ना। रोमियों का पत्र उसकी 8 अध्याय का 3 वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इन सारे वचनों को जब हम आत्मा की सहायता से पढ़ेगा तो उस अनुभव को अगर हम सूली पर देखता है तो सही में हम लोग बिना टूट फूट कर आंसू बहाते बिना वो बात को देख नहीं सकते। प्रभु ने क्या किया? उसका 8 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में। देखो, पाप में शरीर की समानता में, उस शरीर में पाप नहीं था और यीशु मसीह पाप कभी कर ही नहीं सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह पापमय शरीर का समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, शरीर में पाप का दंड दे दिया। शरीर में प्रभु ने हमारा सारा पाप का दंड उठाया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु में पाप नहीं था, उस शरीर में भी पाप नहीं था। कितना अद्भुत बात है। ऐसा महान प्रभु जो पाप नहीं जानता था, पाप किया नहीं, उसमें पाप नहीं, ऐसा प्रभु। अब मालूम है जो भी इस प्रकार वेदी पर चढ़ाने वाला मेमना में किसी प्रकार का ऊनीवा नहीं होना चाहिए, कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सिद्ध किया। मैं ये सोचता हूँ अदालत ने भी ये निष्पा भी है करके
ठहरा जाने के बावजूद भी सबसे बड़ा गुनहगार को मिलने वाला सूली का श्रावित मृत्यु प्रभु ने क्यों उड़ाया, क्यों मिला? प्रियो, सारे मानव का पाप उतना भयंकर था। आप देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम, दोनों बात एकत्रित होने वाला एक ही स्थान सूली है ना। आज बिना सूली का प्रचार है ना, बिना यीशु मसीह का सूली का प्रचार है, बहुत भयंकर बात है। सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के पीछे लोगों को बहकाने वाला, प्रभु आशीष देगा बोल के एक दूसरे यीशु का प्रचार बहुत भयानक रीति में दुनिया में बढ़ते जा रहा है। लोगों को कोई बात अच्छा लगता है, हमें ये बात को जानना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने शरीर पर ले करके ये सारी ताड़ना, उसका सारी सजा प्रभु ने उठाया है ना। भजन में इतना सुंदर रीति में लिखा है, जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखो, जो पाप के लिए अज्ञात था उसी को उसने या पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारा पूरा पाप उस पर ला दिया। क्यों, किस लिए? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, वो वचन कितना हमें साधना देता है, हम मसीह में होकर। ओह, ये शब्द भी बहुत गंभीर बात है। हम अपनी कोई कर्म करके धर्मी कभी नहीं बन सकता, या ऐसा कोई मैं अभी प्रभु में आ गया, अभी मैं धर्म के कारण मैं अभी धर्मी बनूंगा, ऐसे भी नहीं सोचना। हमारा धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। अगर कोई लोग गलती से अभी मैं प्रभु में आ गया, अभी मैं धर्म मैं अभी धर्म का काम करके धर्मी बनूंगा करके भी मत सोचना, वो वहां पर भी धोखा हो जाएगा। हम कोई भी धर्म की काम करके भी बेच नहीं सकता। हमारा जब वही बात फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय के 9 से पढ़ने के टाइम पर प्रेरित पौलुस वो बात को बहुत अच्छा रीति में समझाते हुए कहता है। फिलिपियों 3 अध्याय का 9 से पढ़ना थोड़ा। और उसमें पाया जाओ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपने उस धार्मिकता के साथ नहीं, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। देखा, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें हमेशा ये बात बोलना है, प्रभु यीशु, यदि आप मेरे लिए नहीं मारा होता तो मैं कभी भी आपका दृष्टि में धर्मी नहीं बनता। मुझे धर्मी बनाने के लिए आपने मेरे लिए मेरा पाप का सजा उठाया। एक टूटा हुआ दिल के साथ हमेशा हमें प्रभु को उस बात के लिए धन्यवाद करना है ना। हमें एक धर्मी होकर के जीवन बिताने के लिए मसीह में हमें मिलने वाला धार्मिकता, क्योंकि वही पहला कोरिन्थी 31 वचन में लिखा है कि वही हमारा धार्मिकता है, वही हमारा छुटकारा है ना। मतलब यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है। आज हम पवित्र है बोलने के कारण प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्रता है, इसलिए यीशु मसीह की पवित्रता ही पिता परमेश्वर हमारे लिए गिना जा रहा है। हमें जो भी बात आज प्रभु यीशु मसीह में है, मसीह के द्वारा है। हम मसीह से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पिता ने प्रभु यीशु मसीह में रखा। मैं एक बात मैं हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह पर जो ताड़ना हुआ, उसका शरीर का ताड़ना होने के से पहले प्रभु ने चेलों को समझाने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय है, उसका 31 से 33 पढ़ना। यूहन्ना 12 अध्याय का 31 से 33। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। देखा, संसार के सरदार बोलेगा तो शैतान, अभी उसको निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। उसके साथ में उसका 16-11 पड़ी। देखो, मतलब वास्तव में सूली पर क्या हुआ? शैतान की न्याय हुआ, शैतान का सिर कुचला गया। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। देखा, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। प्रियो, शैतान वहां पर एकदम शैतान का सिर कुचल करके मृत्यु का अधिकार सिद्ध करके प्रभु ने वापस प्रकाशित हुआ कि पहला अध्याय का 18 वचन में कहा, मृत्यु और अधोलोक या चाबी या अधिकार मेरे पास है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य सूली पर किया।
सूर्य की मृत्यु का भेद हमें जानना जरूरी बात है। हम लोग हर एक हफ्ता का पहला दिन में प्रभुमेश के समय में हम इसका बारे में बहुत सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, क्योंकि उमेश हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हमें याद दिलाता है। दुनिया में हमेशा याद करने वाले एक ही बात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। आज भी सवेरे उठने के टाइम पर सारे पवित्र लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जरूर याद किया। जो भी विजय जीवन बिताना चाहता है वो इस मृत्यु को याद करते बिना विजय जीवन नहीं बिता सकता। और इसका ही प्रचार दुनिया भर में हो रहा है। मैं प्रभु में आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमें पाठना एक आखिर में एक वचन पढ़कर मैं खत्म करूँगा। रोमी 8 अध्याय का 12 वचन, बहुत सुंदर बात है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहुत सुंदर वचन है, बहुत अच्छा परिभाषा। हमारे मलयालम परिभाषा में इतना नहीं आया, कई परिभाषा में इतना नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अब मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा का मतलब वो नरक की सजा नहीं। प्रयोग आपको पढ़कर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पापियों के लिए हमारे पाप का सजा सूली पर उठाया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी भी उठा। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी उस पाप के सजा नरक की आग में नहीं जाएगा। इसलिए फर्क हो आपका पाप क्षमा या उद्धार नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आज आप मसीह यीशु में है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में है अभी आपको नरक की सजा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको बचा लिया, आपको प्रभु ने अनंत जीवन दिया। हमने ये बात वचन के द्वारा आपको बहुत बार प्रकाशित किया है। आज आप देखना है कि आज मैं यीशु मसीह में है तो मेरा काम है आत्मा के अनुसार चलना, मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, मेरे युक्ति के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा का अगुवाई में चलना, वही प्रभु के जन है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं आज आपको सिर्फ एक ही विषय को बोल पाया, अगला विषय प्रभु का अनुग्रह से आज हम न्याय का आज पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 आगे देखेंगे। और इसमें बहुत ऐसे गहरी बात है जिनको हमें जानने से और भी प्रभु को महिमा दे करके और भी अपने आप को नम्र और शून्य करके प्रभु के लिए जीवन बिता पाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।